सॉल्ट्स ऑफ सिलिसिक एसिड, ठीक है ना। सिलिसिक एसिड के हमने यहाँ पर जो है डिफरेंट सॉल्ट्स बनाने हैं जिनको हम यहाँ पर सिलिकेट कहते हैं। ऑल द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व सिलिकॉन, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सोडियम एंड पोटाशियम जो सिलिकेट होता है उसको हम सॉल्युबल ग्लास भी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप सिलिकेट्स की मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं मेटासिलिसिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिक एसिड और पायरोसिलिसिक एसिड। और ये हमारे पास यहाँ पर जो है इनके फार्मूलाज है। मेटासिलिसिक एसिड H2SiO3 SiO2.H2O। इसी तरह से ऑर्थोसिलिसिक एसिड H4 SiO4 SiO2.2H2O। बेसिकली हमारे पास इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास जो है सिलिकॉन का ऑक्साइड मौजूद है। यहाँ पर भी हमारे पास SiO3 मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास SiO4 मौजूद है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। पायरोसिलिसिक एसिड है H6Si2O7, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास सिलिकॉन का ऑक्साइड मौजूद होगा। सो ओवरऑल यहाँ पर बेसिकली सिलिकॉन मौजूद है और वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब वो कहते हैं नेक्स्ट कि जब हम सिलिसिक एसिड की डिहाइड्रेशन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि जब हम सिलिसिक एसिड में से वाटर को रिमूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है SiO2 की फॉर्मेशन होती है। तो वो कहते हैं ये जो हमारे पास SiO2 बेसिकली सिलिका, तो सिलिका वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है मेटल्स के साथ, बेसिकली यहाँ पर मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उसके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हम यहाँ पर मेटल लेंगे, सोडियम है तो सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर जो है मेटल के सिलिकेट्स बनाएंगे। तो नेक्स्ट अब हमने इसको स्टडी करना है, मेटल सिलिकेट्स। और मेटल सिलिकेट बनेंगे कैसे? जब हम सिलिसिक एसिड की डिहाइड्रेशन करवाएंगे, उसके अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं उन वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया और उसके रिमूवल के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर बना SiO2। अब इस SiO2 ने यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट करना है। 2 हमारे पास मोल यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मौजूद हैं, उसके साथ यहाँ पर ये रिएक्ट करके Na2 ये हमारे पास यहाँ पर बन गया है मेटल का सिलिकेट, प्लस हमारे पास यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होगी वाटर की, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास SiO2 4 मोल्स हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन हमारे पास यहाँ पर जो है सोडियम का जो सिलिकेट है वो बनेगा SiO4 प्लस हमारे पास यहाँ पर बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। सो ये हमारे पास यहाँ पर रिएक्शंस हैं जब हम जो है सिलिसिक एसिड की डिहाइड्रेशन करवाएंगे, उसके रिजल्ट में हमारे पास सिलिका बनेगा और सिलिका का हम यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ रिएक्ट करवा के हम यहाँ पर जो है मेटल के सिलिकेट्स बनाएंगे, सोडियम सिलिकेट इसको हम कहते हैं, सोडियम सिलिकेट्स। अब यहाँ पर जो है हम बात करेंगे नेचुरल सिलिकेट्स के बारे में। नेचुरल सिलिकेट्स, अब जो नेचुरल सिलिकेट्स होते हैं बेसिकली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट है बेसिकली, अर्थ क्रस्ट का मतलब है कि यहाँ पर ये है डिफरेंट रॉक्स में पाए जाएंगे। रॉक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी अमाउंट में सिलिकेट्स होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, ठीक है ना। तो उनको बेसिकली हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सिलिकेट्स कहते हैं, नेचुरल सिलिकेट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो नेचुरल सिलिकेट्स हैं बेसिकली इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है SiO4, ठीक है ना। मीन्स के जब हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसका बेसिक यूनिट SiO4 होता है। अब जैसे हम सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आप जब बेंजीन का रिंग बनाते हैं तो बेंजीन कंपाउंड्स बनाते हैं तो आप उस बेंजीन रिंग को एज बेसिक यूनिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिलिकेट्स के केस में SiO4 बेसिकली बेसिक यूनिट के तौर पे यूज़ होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो SiO4 है उसका जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास जो है इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद होगा। सेंट्रल एटम सिलिकॉन होगा जो कि कनेक्ट होगा 4 ऑक्सीजन्स के साथ टेट्राहेड्रली, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली हम यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहेंगे सिलिकॉन का SiO4 जो कि नेचुरल सिलिकेट्स में पाया जाता है। अब हम जितने भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर सिलिकेट्स का डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा SiO4 का बेसिक यूनिट हर स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होगा। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जो बेसिक यूनिट होता है वो हर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हर स्ट्रक्चर उस बेसिक यूनिट के ऊपर बेस करता है। तो यहाँ पर जो हम जितने भी सिलिकेट्स को हमने स्टडी करना है उसमें SiO4 हमारे पास जो है बेसिक यूनिट होगा जो कि सब स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रली हमारे पास SiO4 का जो है स्ट्रक्चर बनता है। अब टेट्राहेड्रल का अब आपको पता है कि sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात करनी है अगेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स के बारे में। तो वो भी हमारे पास ये SiO4 को ही हम नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रक्चर
ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है, अब बेसिक यूनिट हमारे पास कौन सा है? बेसिक यूनिट है हमारे पास SiO4, जिसका मैंने स्ट्रक्चर सामने बना दिया। अब SiO4 टेट्राहेड्रली अटैच होगा ऑक्सीजन्स के साथ और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। सिंपली यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन्स मौजूद हैं उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं, और जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये जो अभी मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि स्ट्रक्चर को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम स्ट्रक्चर और सिलिकेट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी टेक्स्ट टाइप्स आ जाएंगी। अब उन टाइप्स में होगा ये कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन के अंदर ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये डिफरेंट जो है सब यूनिट्स या डिफरेंट जो है साइड चेन्स के साथ अटैच होंगी। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन नेक्स्ट एक और सिलिकॉन के जो है कंपाउंड के साथ अटैच हो सकती है, या फिर किसी और मेटल के साथ अटैच हो सकती है। सो जैसे जैसे हम यहाँ पर इन अटैचमेंट्स को स्टडी करते जाएंगे हमारे पास डिफरेंट सिलिकेट्स बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ हमने एक और सिलिकॉन की जो है स्ट्रक्चर अटैच कर दिया, इस सिलिकॉन के साथ भी एक और हमने सिलिकॉन का जो है स्ट्रक्चर अटैच कर दिया। सो ओवरऑल जैसे जैसे हम इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है चेंजेस लाते जाएंगे हमारे पास नए से नए सिलिकेट्स बनते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास होगा SiO4। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर के बारे में छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट अब हमने जो है बारी बारी इनके जो है तमाम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। तो पहला हमारे पास यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट को अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टडी करेंगे। पहली टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चर की ऑर्थोसिलिकेट। फर्स्ट टाइप है ऑर्थोसिलिकेट्स। अब इस ऑर्थोसिलिकेट में हमारे पास सिंगल यूनिट मौजूद होगा SiO4 का। सिंगल यूनिट ऑफ SiO4 मीन्स के SiO4 का सिर्फ एक ही यूनिट मौजूद होगा। और इस सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर अगेन मैं यहाँ पर जो है बना देती हूँ कि हमारे पास ये SiO4 का जो है एक यूनिट मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। तो इस ऑर्थोसिलिकेट्स जो होंगे उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिट SiO4 का मौजूद होगा। मीन्स के यहाँ पर नो मोर अटैचमेंट। इस ऑक्सीजन मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जो डिफरेंट अटैचमेंट्स होती हैं जो कि हमने नेक्स्ट सिलिकेट्स में स्टडी करनी है। तो जो पहली टाइप है उसमें हमारे पास इन ऑक्सीजन्स के साथ किसी भी किस्म की अटैचमेंट मौजूद नहीं है। इन सम केसेस ये यहाँ पर जो है अटैचमेंट को ऑक्सीजन शो करती है विद लिथियम, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम के साथ जो है अटैचमेंट को शो कर सकती है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन बना सकती है ये ऑक्सीजन विद दिस लिथियम या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जब हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास सिंगल यूनिट SiO4 का मौजूद होगा और कोई भी किसी भी किस्म की यहाँ पर जो है अटैचमेंट मौजूद नहीं होगी। हमारे पास जो ऑर्थोसिलिकेट्स हैं उसकी एग्जांपल है हमारे पास जिरकोना। एग्जांपल हमारे पास जिरकोना का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZrSiO4, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी एग्जांपल है ओलिविन। और ओलिविन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है Mg2SiO4। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास जो है SiO4 यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक है वो मौजूद है। सो ओवरऑल ऑर्थोसिलिकेट में सिंगल यूनिट ऑफ SiO4 इज प्रेजेंट, ठीक है ना। इन सम केसेस हमारे पास लिथियम और एल्यूमिनियम यहाँ पर आके कोऑर्डिनेशन बनाती हैं विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास अटैचमेंट्स मौजूद नहीं होती, ठीक है। नो शेयरिंग कॉर्नर्स, यहाँ पर कोई भी शेयरिंग कॉर्नर मौजूद नहीं होता। और यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल है जिरकोना ZrSiO4 और ओलिविन Mg2SiO4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है सिलिकेट की। नेक्स्ट हमने सेकंड टाइप डिस्कस करनी है। सेकंड टाइप है हमारे पास पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट। अब पायरोसिलिकेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास बेसिकली मौजूद होता है Si2O7 -6 इसके ऊपर जो है चार्ज होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है पायरोसिलिकेट में जो बेसिक हमारे पास मौजूद होगा। अब ये बनता कैसे, अगेन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ
ये बनेगा बाय कंबाइनिंग 2 यूनिट्स ऑफ SiO4। हमने क्या कहा था, SiO4 हमारे पास बेसिक यूनिट है। जब हम SiO4, अब यहाँ पर पायरोसिलिकेट में SiO4 के 2 यूनिट्स यूज़ होंगे, ठीक है ना। सो 2 यूनिट SiO4 के कंबाइन होके बना देंगे Si2O7, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज -6 है, तो यहाँ पर यही होगा कि हमारे पास बेसिक यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होके Si2O7 बना देंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास 7 ऑक्सीजन टोटल यहाँ पर मौजूद हैं। तो 7 में से जो हमारे पास एक ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पर ब्रिज बनाती है और वो कनेक्ट करती है 2 सिलिकॉन्स को। अब वो हम यहाँ पर किस तरह से स्टडी करेंगे तो वो आप देख लें। हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है उसको देखें। 7 में से हमारे पास जो है एक ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 ठीक है। अब ये हमारे पास एक SiO4 यूनिट है, दूसरा हमारे पास ये SiO4 यूनिट है, लेकिन ये कैसे कंबाइन हो रहा है, थ्रू दिस ऑक्सीजन। सो आउट ऑफ द 7 हमारे पास जो एक ऑक्सीजन है वो यूज़ होगी बाय कनेक्टिंग द 2 सिलिकॉन्स। 2 सिलिकॉन्स को कनेक्ट करने के लिए हम इस ऑक्सीजन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है, द स्ट्रक्चर इज़ नोन एज पायरोसिलिकेट का। ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है पायरोसिलिकेट का वो इस तरह से होता है कि इसमें हमारे पास 7 में से एक ऑक्सीजन जो है एज अ ब्रिजिंग ऑक्सीजन के तौर पर हम यूज़ करेंगे, जो कि ब्रिज बनाएगी बिटवीन 2 सिलिकॉन्स। इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन को आपस में जोड़ने के लिए हम इस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ नोन एज पायरोसिलिकेट। अब पायरोसिलिकेट के हमारे पास यहाँ पर जो है एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर थॉर्बिटाइट, थॉर्बिटाइट है हमारे पास। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास Si2O7, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर है जो है सिंपल एग्जांपल है पायरोसिलिकेट की। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है साइक्लोसिलिकेट्स। अब जैसे इसका नाम यहाँ पर शो कर रहा है साइक्लोसिलिकेट, तो मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो है सिलिकेट के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी। डिफरेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर साइक्लोसिलिकेट्स में भी हमारे पास जो बेसिक यूनिट होगा वो SiO3 होल N होगा। अब यहाँ पर तो मैंने SiO3 लिखा है, हम बात कर रहे थे SiO4 की। तो बेसिकली यहाँ पर होगा ये कि हमारे पास ये सिलिकॉन है सेंट्रल एटम, और ये 3 ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ लगे, और चौथा ऑक्सीजन इस सिलिकेट आयन की बैक साइड पे यहाँ पर बेसिकली मौजूद होगा। ओवरऑल हमारे पास जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही मौजूद होगा, जो कि ऑक्सीजन लेकिन जो चौथी ऑक्सीजन है वो बैक साइड पे मौजूद होगी। अब साइक्लोसिलिकेट्स की फॉर्मेशन अब यहाँ पर जो है हमारे पास 2 तरीक़ों से होगी। 2 तरीके ये हैं कि हमारे पास अगर तो हमारे पास 3 टेट्राहेड्रल यूनिट्स कंबाइन हो गए तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, और अगर 6 टेट्राहेड्रल यूनिट्स कंबाइन हो गए तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो 3 टेट्राहेड्रल के कंबाइन होने से Si3O9 हमारे पास जो है ऑक्साइड बनता है, और -6 जिसके ऊपर चार्ज होता है। और 6 टेट्राहेड्रल यूनिट जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास Si6O18 स्ट्रक्चर बनेगा, और -12 जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो 2 डिफरेंट टाइप्स के सिलिकेट्स हैं वो बनेंगे यहाँ पर जो है बाय द कम्बिनेशन ऑफ 3 और 6 नंबर्स ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है। अब ओवरऑल जब हम साइक्लोसिलिकेट्स की बात करते हैं, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करनी थी कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन, जो कि टोटल 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं सिलिकॉन पे, तो कितने ऑक्सीजन हमारे पास जो है यहाँ पर जो है शेयरिंग में हिस्सा लेंगे। सो बेसिकली साइक्लोसिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो है साइक्लोसिलिकेट का स्ट्रक्चर है Si3O9 स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास 3 जो है टेट्राहेड्रल यूनिट्स कंबाइन हुए थे, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है जो इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, जस्ट लाइक बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपने बना लेना है। ये सिलिकॉन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद ऑक्सीजन, अगेन सिलिकॉन, ऑक्सीजन, अगेन सिलिकॉन, अगेन यहाँ पर जो हमारे पास है ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 जो है टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स है वो कंबाइन हो रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर जो है साइक्लोसिलिकेट का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट आ जाए Si6O18 का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास 6 सिलिकॉन मौजूद हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर जस्ट लाइक का स्टार स्ट्रक्चर, स्टार हमारे पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है जिसको हम साइक्लोसिलिकेट कहेंगे। ये सिलिकॉन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, और ये हमारे पास यहाँ पर जो है 6th सिलिकॉन है, और यहाँ पर हमारे पास 9 ऑक्सीजन मौजूद होगी, और ये स्टार शेप हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा फॉर Si6O18। 18 यहाँ पर जो है बेसिकली जो है ऑक्सीजन जो है मौजूद होंगी इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर जो है इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको स्टडी करना है, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास
3 टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसकी डिफरेंट एग्जांपल होगी, और 6 टेट्राहेड्रल की जो है हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल होगी। बेरिटोइट है BaTiSi3O9, ये तब हमारे पास बनेगा जब हमारे पास 3 जो है टेट्राहेड्रल यूनिट्स कंबाइन होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर बिराइल की एग्जांपल है Be3Al2Si6O18, ये तब बनेगा जब हमारे पास जो है 6 सिलिकॉन जो बेसिकली टेट्राहेड्रल यूनिट्स जो हैं अटैच होंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है साइक्लोसिलिकेट्स हैं। अब साइक्लोसिलिकेट के बाद हमने यहाँ पर जो है मेटासिलिकेट को स्टडी करना है। नेक्स्ट अब हमने मेटासिलिकेट को यहाँ पर जो है उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि किस तरह से जो है मेटासिलिकेट के जो है स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी। मेटासिलिकेट, मेटासिलिकेट। अब मेटासिलिकेट को हम यहाँ पर जो है इन्फिनिट चेन एनाइंस भी कहते हैं, इन्फिनिट चेन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर चेन आ रही है तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है चेन्स की फॉर्मेशन होगी, एक लॉन्ग चेन हमारे पास यहाँ पर बनेगी जिसको हम यहाँ पर जो है मेटासिलिकेट कहेंगे। अब मेटासिलिकेट हमारे पास यहाँ पर जो है 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर पायरोक्सिन्स, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है एम्फीबोल्स। अब पायरोक्सिन में हमारे पास जो है सिंगल चेन इन्वॉल्व होती है, सिंगल चेन मौजूद होगी यहाँ पर जो है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की, हमारे पास एक लॉन्ग चेन होगी लेकिन सिंगल चेन मौजूद होगी। और एम्फीबॉल्स हमारे पास यहाँ पर जो है डबल चेन इन्वॉल्व होती है, डबल चेन इसमें, ठीक है। अब जो हमारे पास पायरोक्सिन है इसमें भी हमारे पास जो है 2 शेयर्ड ऑक्सीजन मौजूद होंगी, 2 शेयर्ड ऑक्सीजन्स, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एम्फीबॉल्स, इसमें हमारे पास जो है 3 शेयर्ड ऑक्सीजन्स होंगी, 3 शेयर्ड ऑक्सीजन्स। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो है 3 ऑक्सीजन शेयर हो रही होगी बिटवीन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। सिलिकॉन्स के साथ यहाँ पर जो है 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी और यहाँ पर जो है 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी। अब हमने बारी बारी जो है पायरोक्सिन और एम्फीबॉल्स के जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है पायरोक्सिन को स्टडी करेंगे कि पायरोक्सिन के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमारे पास जो है सिंगल चेन बन रही है वो किस तरह से बनेंगे। मेटासिलिकेट हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पायरोक्सिन की, ठीक है। सिंगल चेन बेसिकली इन्वॉल्व होगी यहाँ पर, ठीक है। अब इस सिंगल चेन को हमने बेसिकली इस तरह से ड्रॉ करना है। ये हमारे पास यहाँ पर जो है सिलिकॉन है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। हमने यहाँ पर जो है एक चेन इसकी जो है बना देनी है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है ऑक्सीजन्स को ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एक चेन बन गई जिसको हम बोलते हैं पायरोक्सिन। सिलिकॉन्स की जो बाकी ऑक्सीजन है ये देखेंगे, ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल यूनिट सिलिकॉन और ये इसकी जो 4 ऑक्सीजन जिसके साथ ये जुड़ी हुई है, इस तरह से ये सिलिकॉन और ये इस तरह से 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, ये सिलिकॉन, ये 4 ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रली अटैच है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है, सिलिकॉन का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ये हमारे पास पायरोक्सिन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास एक सिंगल चेन इन्वॉल्व होती है। अब पायरोक्सिन की हमारे पास यहाँ पर जो है एग्जांपल है डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है CaMgSiO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर डाइऑक्साइड की एग्जांपल है जो कि आती है इन द केस ऑफ पायरोक्सिन। तो ये हमारे पास सिंपल पायरोक्सिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एम्फीबॉल्स के बारे में बात करनी है। एम्फीबॉल में हमारे पास यहाँ पर यही चेन, इसी तरह की ही चेन बनेगी लेकिन उसके अंदर जो है 2 चेन्स बनती हैं जो कि क्रॉस लिंकेज को शो करते हैं, ठीक है। मेटासिलिकेट की ही सेकेंड टाइप है हमारे पास एम्फीबॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 2 चेन्स इन्वॉल्व होंगी जो कि क्रॉस लिंकेज को शो करेंगी, ठीक है। क्रॉस लिंकेज होगा यहाँ पर, ठीक है। अगेन हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसी तरह से बनेगा। सिलिकॉन है हमारे पास, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन,
ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से जो है हमारा जो है स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, अगेन यहाँ पर आपने जो है ऑक्सीजन्स लगा देनी है। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इधर से ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सिलिकॉन्स पे आपने जो है इस तरह से ऑक्सीजन्स को लगा दिया। ये ऑक्सीजन, इधर से भी बॉन्ड है, इधर से भी बॉन्ड है, मीन्स कि ये चेन इधर से भी ग्रो करेगी, उधर से भी ग्रो करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा ये कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, एक और नीचे इस तरह की चेन मौजूद होगी, उसके साथ यहाँ पर जो है बॉन्डिंग बनाएगी। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन आके अगेन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगी। इसी तरह से नेक्स्ट ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और इसका बॉन्ड यहाँ पर इसके साथ बन जाएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और इस ऑक्सीजन का इस सिलिकॉन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। अगेन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और इसका यहाँ पर जो है इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। सो ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर जो है डबल चेन स्ट्रक्चर है, 2 चेन्स जिसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसको हम यहाँ पर जो है एम्फीबॉल्स कह रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगेन जो है ऑक्सीजन्स आप लोगों ने अटैच कर देनी है। जो सिलिकॉन है उसकी जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसको आपने कंप्लीट करना है। टेट्राहेड्रल जो ऑक्सीजन्स हैं उसको आपने अटैच करना है। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एम्फीबॉल्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास 2 चेन्स बन रही हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है एम्फीबॉल्स की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसकी जो है एग्जांपल देखनी है। ट्रीमोलाइट की एग्जांपल हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे इस केस में। ठीक है, ट्रीमोलाइट बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है एम्फीबॉल है, जिसका हमने जो है फॉर्मूला लिखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पर जो है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत सारे जो है अदर ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं। हाइड्रोक्सल ग्रुप भी इसके अंदर लगा हो सकता है। इसके अलावा बहुत से और फंक्शनल ग्रुप भी जो है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर इंट्रैक्ट हो सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सिलिकॉन और ऑक्सीजन मौजूद होगी। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी मौजूद हो सकता है, हाइड्रोक्सल भी मौजूद हो सकता है। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स के अंदर दूसरे और ग्रुप्स भी मौजूद हो सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है मेटासिलिकेट्स हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं। पायरोक्सिन हमने पढ़ा और एम्फीबॉल पढ़ा है हमने। पायरोक्सिन में हमारे पास 1 चेन इन्वॉल्व होगी और एम्फीबॉल में हमारे पास 2 चेन्स इन्वॉल्व होगी, जिनकी फॉर्मेशन हमने यहाँ पर जो है स्टडी कर ली है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है टाइप को डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है फाइलोसिलिकेट्स। फाइलोसिलिकेट हमारे पास नेक्स्ट टाइप है। अब इसमें हमारे पास जो है 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास यहाँ पर जो है 3 ऑक्सीजन जो है शेयरिंग कर रही होंगी। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक यूनिट अगेन हमारे पास यहाँ पर उसी तरह होगा, SiO3 होल N हमारे पास यहाँ पर बेसिक यूनिट होगा। अब इसमें से हमारे पास जो है 3 ऑक्सीजन जो हैं ओवरऑल शेयरिंग करी होंगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखें, सिलिकॉन का ये स्ट्रक्चर है। इस सिलिकॉन को देखें, इस सिलिकॉन के यहाँ से ये ऑक्सीजन इस साइड पे शेयर हो रही है, ये ऑक्सीजन इस साइड पे शेयर हो रही है, और ये ऑक्सीजन नीचे यहाँ पर शेयर हो रही है। सो यहाँ पर जो है 3 ऑक्सीजन जो है शेयरिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है ना। ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास शीट फॉर्मेशन होगी। इससे पहले हमने क्या बात की थी, हमने एक चेन बनाई पायरोक्सिन में। ठीक है ना। उसके बाद एम्फीबॉल्स में हमारे पास 2 चेन्स इन्वॉल्व थी। उसके बाद नेक्स्ट फाइलोसिलिकेट्स में हमारे पास यहाँ पर एक ओवरऑल शीट बनती है। इस शीट में हमारे पास बहुत सारी चेन्स इन्वॉल्व होती हैं। ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, इसके नीचे चौथी होगी, 5वीं एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो है शीट की फॉर्मेशन होगी। बेसिकली ये मैंने यहाँ पर 3 जो है चेन्स बनाई हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर 3 ही हो, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारी जो है चेन्स आपस में जुड़ के एक क्रॉस लिंकेज बना के यहाँ पर जो है शीट की फॉर्मेशन करेंगी। सो शीट फॉर्मेशन यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना। इसके यहाँ पर जो है एग्जाम्पल हमारे पास टॉल की है, Mg3 SiO2O5 होल ट्वाइस और OH होल ट्वाइस हमारे पास यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बहुत सारे अदर ग्रुप्स भी इंट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप इंट्रैप हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल की इंट्रैप हो सकती है। इसके अलावा कोई मेटल भी इसके अंदर जो है इंट्रैप हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर जो है स्पेसिफिक
जो है यही स्ट्रक्चर्स हों, बहुत सारे और जो है फंक्शनल ग्रुप्स इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है शीट बनाएगी। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 मैंने यहाँ पर 3 चेन्स ली हैं, तो यहाँ पर चौथी चेन के लिए क्या होगा, यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन मौजूद है, इसके साथ सिलिकॉन आके अपनी अटैचमेंट कर लेगी और यहाँ पर हमारे पास एक पूरी चेन यहाँ पर जो ग्रो करेगी। सो यहाँ पर जो है शीट की फॉर्मेशन होगी, 2 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्मेशन होती है इन द केस ऑफ फाइलोसिलिकेट। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है फाइलोसिलिकेट इस तरह से जो है बेसिकली शीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है टेक्टोसिलिकेट्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। लास्ट हमारे पास टाइप है टेक्टोसिलिकेट। टेक्टोसिलिकेट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑल 4 ऑक्सीजन्स आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग, ऑल 4 ऑक्सीजन्स आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग, ठीक है ना। हमारे पास SiO4 का जो स्ट्रक्चर है बेसिक, उसकी जो चारों की चारों ऑक्सीजन्स होंगी वो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। सो बेसिकली हमारे पास जब इस तरह के स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास ये है इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारे पास सिलिकॉन है सेंट्रल, ये 4 ऑक्सीजन्स, ये जो 4 ऑक्सीजन है चारों की चारों ऑक्सीजन यहाँ पर शेयरिंग करेंगी सिलिकॉन के साथ, यहाँ पर जो है अटैच होंगी। इधर से ये सिलिकॉन के साथ अटैच, इधर से ये सिलिकॉन के साथ अटैच, और सिलिकॉन की अपनी जो है ऑक्सीजन्स इस तरह से जो है अटैच होंगी, ठीक है। अब आप ये देखें, ये हमारे पास सेंट्रल SiO4 का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप इस सिलिकॉन को ले लें तो ये हमारे पास SiO4 का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस सिलिकॉन को ले लें तो हमारे पास यहाँ SiO4 का स्ट्रक्चर बन रहा है। नीचे वाली सिलिकॉन को लें तो हमारे पास ये SiO4 का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस सिलिकॉन को लें तो हमारे पास यहाँ पर ये SiO4 का जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। सो ओवरऑल हमारे पास एक बैलेंस और स्टेबल स्ट्रक्चर है। सो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास जो चारों की चारों ऑक्सीजन है सिलिकॉन की, ये सिलिकॉन और इसकी चारों की चारों ऑक्सीजन यहाँ पर जो है दूसरे सिलिकॉन्स के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग कर रही हैं। और ये बॉन्डिंग कैसे हो रही है, टेट्राहेड्रली यहाँ पर जो है इसके साथ अटैच हो रही हैं, टेट्राहेड्रली। सो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बना है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, जिसको हम SiO2 का जो कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। SiO2 का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर इस तरह से होगा, ये SiO2, ये SiO2, ये SiO2, ठीक है। इस तरह से ये SiO2, इस तरह से हमारे पास जो है सिलिका का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा। सो इसकी एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे, आप एग्जांपल में लिखेंगे कि हमारे पास जो सिलिका है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारे पास है, इस तरह से मौजूद होता है। सो ओवरऑल ये न्यूट्रल जो है हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में जो है अवेलेबल होते हैं। सो हमने यहाँ पर जो है ऑल टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स को हमने यहाँ पर जो है स्टडी कर लिया है।